निकाय चुनाव में प्रशासन द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट में सौंपा गया। जानकारी देते हुए बताया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव शीघ्र संपन्न कराए जाने हैं, जिसके लिए सभी विभागों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव के समय व्यापारियों की कठिनाइयों को इस विश्वास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको आप संज्ञान में लेकर व्यापारियों के काम अवश्य करेंगे। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद से चुनाव संपन्न होने तक चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध धन को रोकने के लिए सघन जांच की जाती है, परंतु जांच के दौरान चुनाव में प्रयुक्त होने वाले अवैध धन की जांच के साथ साथ व्यापारियों की गाड़ियों को रोककर व्यापार संबंधी धन को भी सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाता है, जिससे व्यापारी का कारोबार रुक जाता है तथा सरकारी जटिलताओं में फंसने के कारण व्यापारी का धन कई सालों के लिए सरकारी खाते में जमा हो जाता है, जिस पर व्यापारी को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, जबकि अधिकांश व्यापारी बैंक से लोन में लिमिट लेकर अपना व्यापार चलाते हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल यह मांग करता है कि व्यापारियों का धन चुनाव के दौरान चेकिंग में न जमा किया जाए। चुनाव कार्यवाही को संपन्न कराने के लिए मंडी समिति की दुकानों का अधिग्रहण प्रशासन द्वारा लगातार चुनावों में किया जा रहा है। चुनावों में मंडी समिति की दुकानों का अधिग्रहण करने से संबंधित व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाता है। बैंक का ब्याज, स्टाफ की तनख्वाह व अन्य अनेकों प्रकार के खर्चे व्यापारी पर लगातार चालू रहते हैं। दुकान व गोदाम अधिकृत हो जाने के कारण व्यापारी का कारोबार, माल का आना जाना व पैसे का ट्रांजैक्शन सभी बंद हो जाते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया चुनाव के कार्य को संपन्न कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तथा मंडी की दुकान पर गोदामों का अधिग्रहण न किए जाने का आदेश पारित करें। चुनाव के समय निजी उपयोग में आने वाली सवारी गाड़ियों, कार के अधिग्रहण के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जाते हैं। अधिकांश वाहन स्वामियों के पास ड्राइवर नहीं होते हैं, वह स्वयं अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिसमें भारी संख्या सीनियर सिटीजन की भी। यदि किसी व्यापारी को चुनाव के लिए मांग अधिग्रहण का नोटिस भेजा जाता है, वह अपनी दुकान बंद कर चुनाव कार्य के लिए गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है। चुनाव कार्य के लिए निजी वाहनों, घरेलू इस्तेमाल के लिए काम आने वाली कारों का अधिग्रहण न किया जाए। चुनाव कार्य के लिए निजी वाहनों, घरेलू इस्तेमाल के लिए काम आने वाली कारों का अधिग्रहण न किया जाए। उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे व्यापारी नेता आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल्स के माध्यम से कुछ हमारी व्यापारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आसन्न चुनाव में दरपेश आती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ ये है कि जो धन की चेकिंग होती है, पैसे की चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग, तो वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए या जो प्रत्याशी लोग हैं उनसे होनी चाहिए। हम व्यापारियों को उसका बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है जब उनकी गाड़ियों में लोन पर लिया हुआ धन जब हम लेकर चलते हैं तो वो उस पर ब्याज भी देना होता है और वो धन जब्त कर लिया जाता है। बहुत बड़ी जटिलताओं से गुजरने के बाद कई सालों बाद वो धन मिलता है जिस पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाता। तो हम व्यापारियों को इनसे वंचित रखा जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ मंडी परिषद में जो गोदामों का और बड़ी दुकानों का अधिग्रहण किया जाता है मतपेटियाँ वगैरह रखने के लिए या फोर्स को ठहराने के लिए, इस तरह की समस्या जो पूरी तरह व्यापार ठप हो जाता है, इसका इस इतने बड़े कष्ट का हमें दूसरा एक और सामना करना पड़ता है। तीसरी बात ये कि जो कॉमर्शियल वाहनों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। हमारी निजी कारों के लिए जो नोटिस आता है कि आप आइए, और सीनियर सिटीजन्स भी जिनमें होते हैं ये भी नहीं देखते ये लोग, आरटीओ ऑफिस के लोग, परिवहन विभाग के लोग, कि हम किसी सीनियर सिटीजन या किसी व्यापारी की गाड़ी का अधिग्रहण कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करना होता है और गाड़ी वहाँ जमा करके आनी होती है। ये तीसरे कष्ट का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन से और चुनाव आयोग से आपके लोकप्रिय चैनल्स के माध्यम से ये मांग करते हैं हम सब व्यापारी बंधु कि इन तीन बड़ी समस्याओं से हमें मुक्त रखा जाए। जय हिंद, जय व्यापार। इस तरह का आधिकारिक आश्वासन जो है आपको दिया गया है। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक समय पर ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन में मांग की गई है, जो भी तीन समस्याएं ज्ञापन में रखी गई हैं। पहली समस्या है कि मंडी समिति में हमारी दुकानों का अधिग्रहण न किया जाए। दूसरी समस्या है कॉमर्शियल वाहनों का ही अधिग्रहण चुनावों में किया जाए, पर्सनल वाहनों, व्यापारियों वाहनों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि किसी व्यापारी पे एक ही वाहन होता है, उसी से आना जाना होता है, उस पर नोटिस आ जाता है, तो बेहद समस्याओं से गुजरना पड़ता है। एक समस्या और थी
जो व्यापारियों का कैश जमा करा लिया जाता है चुनाव के दौरान चेकिंग के दौरान, उस कैश जमा होने के बाद व्यापारियों को काफ़ी जटिलताओं से गुजरना पड़ता है। किसी पर ब्याज का पैसा होता है, किसी प्रकार का पैसा होता है, और वो पैसा काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद मिलता है, सालों लग जाते हैं, उस पैसे का ना तो कोई ब्याज मिलता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारी हित में हमारी समस्याओं को समझने का कार्य करें और यहाँ अधिकारियों को आदेश दें कि जो भी समस्या हमारी उसका समाधान करें। जय उद्योग जय व्यापार। ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे जी? अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।